ऐसा बोला कह करके आप चले मत जाना कुसंग में। बोले क्यों? पहले चंदन का वृक्ष बन के आना पड़ेगा, तब भुजंग लिपटाना, नहीं तो दूध में भी भुजंग का जहर चला जाता हो, आदमी मर जाता दूध से भी। दोनों बातें समझा। वे पंचम कलयुगीय जीव है, नहीं तो प्रणव सागर सबको घेर के बैठना शुरू कर देंगे। बोले चंदन में इस व्यापे नहीं, चंदन में इस व्यापे नहीं। मालूम हमारे आगम में एक कथा आती, सुब्रत सागरी, आपने शायद सुना हो, और न सुना तो सुन लो भैया। एक मुनिराज वैश्या के घर में चातुर्मास करके आए। एक मुनिराज वैश्या के घर में चातुर्मास करके आए। वैश्या ने हजारों उपाय किए, पर धीर भीर सुमेरु हिल जाए, बीतरागी मुनि के मन को हिला नहीं पाए। हिला नहीं सकी वैश्या। ऐसे मुनि को कोटि कोटि प्रणाम हो। सर्वत्र उनका यश फैल गया कि वैश्या के घर में आंगन में चौमासा 4 महीने खड़े रहे, हिला नहीं सकी नारी। चारों ओर यश ही यश फैल गया महाराज का। वे निर्दोष संयमी आत्म साधना में तल्लीन, पर हर काल में ढोंगी पाखंडी नकलची लोग हुए हैं। हर काल में एक साधु के मन में आ गया, जब बे कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, बे कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। पहुंच गए वैश्या के आंगन में खड़े हो गए। उसने इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया, तेल सेंट इत्र छिड़क दिए, इस प्रकार के बाजे बजाए, गीत गाए। उन महात्मा जी का मन पिघल गया। मैं आपसे प्रेम रखता हूं। मालूम वेश्या क्या बोलती है? पहले बमन करो, चाटो। वेश्या क्या बोलती है? पहले बमन करो, चाटो। ये तुम क्या करने आए यहां पर? क्षण महात्मा का दिमाग खुल गया कि धन्य योगीश्वर, मैं वैसा नहीं हूं, इसलिए किसी की नकल करके मत बैठो, अपनी स्वयं की क्षमता देखो, स्वयं की क्षमता देखो। इसलिए दोनों दृष्टियों पर ध्यान दो, दोनों दृष्टियों पर ध्यान दो। अग्नि के संपर्क में मक्खन आएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा, इसलिए अग्नि से दूर रहो भाई। बराबर, अग्नि से दूर रहो। क्या हो गया? सन्नाटा क्यों छाया आज? निरंजन की आराधना करना है, निरंजन की आराधना करना है। फिर ऋषभ घड़ी की पेंडुलम जैसा जिसका चित्त डोल रहा है, वे दिगंबर मुनि बनने की योग्य नहीं है। घड़ी की पेंडुलम जैसा जिनका मन डोल रहा है, वे मुनियों की सेवा करें, वही श्रेष्ठ है। जिनका चित्त मंदिर के जिनाने के शिखर पर कलश जैसा स्थिर है, वे दिगंबर मुनि आज ही बन जाए। स्थिर, फिर जगत में किसी की विटंबना होती रहे, सौरभ पवन, कोई चिंता नहीं। जिनके चित्त में दुनिया की चिंताएं अभी घर किए हैं, वे जिन मुद्रा को चिंतित ना कर दें। सुन रहे ना तन में? इसका मतलब मोक्ष मार्ग से डरना मत। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नको। मेहता जी, कायरों का मार्ग नको।
ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। एन एन पुरुषेण कर्तृभूतेन निरंजनानि, जिन जिन पुरुषों ने कर्तृभूत निरंजन कर्म अंजन रहित है, कर्म अंजन से रहित परमात्मनि मनुधरंतु धृतम, परमात्मा को मन में धारण किया है। किम कुर्वंसन, क्या करते हुए? विषय कसायसु गच्छता, विषय कसाय में गमन करते हुए मन को जिसने रोक लिया है बुद्धिपूर्वक। लगाम में कितनी ताकत है, लगाम में कितनी ताकत। घोड़े को लगाम देखी, लगाम में कितनी ताकत। द्रुत गति से भागने वाला घोड़ा भी खड़ा हो जाता है, लगाम में कितनी ताकत है। जैसे लगाम के बल पर, लगाम के बल पर यानी घोड़ा स्थिर हो जाता, खड़ा हो जाता है, ऐसे भेद विज्ञान की लगाम से और ज्ञान की रस्सी से खींच दो, ये मन का घोड़ा भी खड़ा हो जाता है। इसलिए पंचम काल के मुनियों को तो सतत सतत स्वाध्याय करते रहना चाहिए। पंचम काल में एक ही तुम्हारे पास आलम्बन है, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, दिन रात स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। सरल ग्रंथों से कठिन कठिन ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जितना कठिन स्वाध्याय करोगे ना, उतना चित्त स्थिर होता है। विश्वास मानिए। और सुबह देखो बोला सभा कितनी सन्न हो जाती है, मालूम? अब भी जो विषय चल रहा है बहुत कठिन चल रहा है श्रवण सुत्तम में, लेकिन उसको सामान्य सरल करके व्याख्यात किया जा रहा। कहीं प्रवचन सार श्रमति सूत्र बड़े बड़े ग्रंथों की गाथाएं आ रही हैं, तो सुनने वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उन्हें मालूम है कुछ हो रहा है, इसका मतलब है हर व्यक्ति सुनना चाहता है। मालूम, आज बहुत सारे सकल जैन समाज आई थी, श्वेतांबर, दिगंबर, मंदिर मार्गी, स्थानक बाज सब मिलके आए थे सुब्रत सागरी। उसके बाद भी ऊपर आए, कहते महाराज जी हमने भी 1 मिनट का स्वाध्याय का नियम लिया है, ग्रंथ दो। उनको बोध हुआ इस बात का, ताला ताली पीटने वाला मार्ग अलग है और मुंह के ताले खुलने वाला मार्ग अलग है। ताली पीटने वाला मार्ग अलग है और मुंह के ताले खुलने वाला, ताले चाबी से खुलते, गद्दी बजाने से नहीं खुलते। समझ गए? तो चाबी मोक्ष की क्या है? रत्नात्रय धर्म। और बादी स्वामी की दृष्टि में जिन भक्ति भेदा भेद भक्ति, इसलिए विषय कसाय गच्छत, विषय कसाय हिम तृतीयांतम पदम समतम्यम। यहाँ पर प्रश्न किया, ये तृतीयांत शब्द को सप्त्यांत क्यों कहा गया? कथमति चेत परिहारम आहा। सुनो, एक प्राकृत व्याकरण का सिद्धांत बता रहे हैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से। प्राकृते क्वचित कारक विचारो भवति। प्राकृत भाव में कुचित कारक का विचार भी होता है, लिंग विचारश्च, और लिंग विचार भी होता है। वही सब हमको डालना पड़ेगा शब्द नय में, समझा क्या? नहीं, मित्र शब्द नय का विषय बनाना पड़ेगा। इदम सर्वत्रम ज्ञातव्यम, ऐसा सर्वत्र आपको जानना चाहिए। मोक्ष से कारणम एतावदेव, मोक्ष का जो कारण है विषय कसाय रत चित्त से व्यावर्तने ना, विषय कसाय में रत चित्त से व्यावृत होने पर स्वात्मनि स्थापनम, स्वात्मा में स्थापन करता हुआ अन्य किमपि न मोक्ष कारणम, अन्य कोई भी मोक्ष का कारण नहीं है। अन्य किम, अन्य क्या? आचार्य योगेंद्र स्वामी को सब समझ में आ रहा था, इसलिए बीच बीच में धीरे से चुटकी लेते जाते हैं, क्योंकि लोग जो है ना बहुत 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 तंत्र मंत्र में लिप्त हो रहे थे और बाहिर चमत्कारों में ही धर्म स्वीकार कर लिया था, तब उनको ऐसा लिखना पड़ा। तंत्रम शास्त्र औस्तम, साथ में परिभाषा भी लिख दी है। आपको मालूम, निषेध भी कर रहे हैं, उसका परिभाषा भी बता रहे हैं। तंत्र किसे कहते हैं? इधर देखो,
तंत्र रखने वहाँ से काम चल जाता है। यंत्र लिखे जाते, बनाए जाते हैं, और तंत्र, शास्त्र, औषधि आदि ये तंत्र हैं, इनसे काम बनता है जगत में। मंत्रों मंत्राक्षरम, जो मंत्रों के अक्षरों का गिनना है वो मंत्र है। इस प्रकार से चेती तथाई शुद्धा तत्व भावना प्रतिकूलेषु, शुद्धा भावना प्रतिकूल होने पर विषय कषायेषु गच्छन, विषय कषा में गमन करता हुआ जीव मनोवीत्राग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान बलेन व्यावृत्त, वीत्राग निर्विकल्प संवेदन ज्ञान के बल से निषिद्धात्मा ने स्थापित, जो निषिद्धात्मा में स्थापित करता है, स ए मोक्षम लभते, वही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। न अन्य कोई मंत्र तंत्रादि बलिष्ठोपी इति भावार्था, अन्य कोई पुरुष मंत्रों में तंत्रों में कितनी बलिष्ठ हो जाए, कितनी जादूगर हो जाए, आराध्य सागर जी कितनी बड़ा जादूगर बन जाए, लेकिन भगवान बनने के लिए तो निर्दोष तपस्या ही करना पड़ेगी, निर्दोष तपस्या ही करना पड़ेगी। और एकांत की तपस्या का मतलब भाई बहिर एकांत ठीक है, अंतरंग एकांत चाहिए। बाहर में कोई व्यक्ति भैया, इसमें आपको न्यायदीप का आपके अनुसार, अष्ट सहस्री के अनुसार, परिचय सूत्र के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, 3 दोष देखना पड़ेंगे। मतलब आचार्य भट्टकल स्वामी साधना की व्याख्या भी न्याय के साथ करते हैं। ये 9वें अध्याय में उन्होंने बहुत वर्णन किया। अब आपने जो शब्द का प्रयोग किया बहुत अच्छा किया, इससे इनको समझ में एक विषय और मिल गया। आराध्य सागर ने कहा एकांत में साधना करने से जीव सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसमें मालूम कौन सा दोष आ गया? सारस्वत सागर जी, प्रणीत सागर जी, प्रणव सागर जी, कौन सा दोष आ गया? जो लक्ष्य में भी जाए अलक्ष्य में भी जाए। यही तो आपकी न्याय शास्त्र पढ़ने का आनंद है कि आप हर बात में सही लगाना सीखो। यदि एकांत में जाने से ही साध्य की सिद्धि होती है तो मित्र जगत में जितने विचारी हैं वे एकांत ही खोजते हैं। इसलिए एकांत में जाने पर पापी लोग पाप करके आ जाते हैं। इसलिए सत्य है प्रदेश का एकांत होना हो, जब तक भावों में पर भावों से भिन्नत्व का एकांत नहीं होगा तब तक क्षेत्र का एकांत साधक नहीं बना पाएगा। बराबर, बिल्कुल सत्य है। इसलिए निमित्त निमित्त दृष्टि से बराबर कहो, लेकिन जब न्याय की दृष्टि में जाएंगे तब अकलंक स्वामी आज आनंद आ गया। उनकी न्याय शास्त्र की महिमा देखो, हर क्षेत्र में उन्होंने न्याय लगाया है। कमजोर आदमी भी भगवान बनते हैं। जिनको राई के दाने चुभते थे, यतन जी तुम कौन से सुकुमाल हो? जिनको राई के दाने चुभते थे, सुकुमाल मुर्रास, बोलो ना आगे। ज्ञानी शालिनी ने भक्ते देखे, शालिनी को भक्ते देखे। जिनको राई के दाने चुभते थे उनको भी शालिनी खा गई, तब भी आइए। इसलिए ज्ञानियों, कुल मिला के मन की दृढ़ता है तो सब कुछ है। तन के दृढ़ भोले 50 बोरे तुम लेके भाग जाए तब भी कुछ नहीं कर पा रहा। तन का बलिष्ठ कुछ नहीं करता, मन का बलिष्ठ भी होना चाहिए तन के साथ, है? मन का बलिष्ठ भी होना चाहिए। अब देखो पंचम काल के तो शरीर ये रखे ना, उत्कृष्ट निश्चित व्रत कर लिए इन्होंने, तो चाहिए ना आपको मन का बलिष्ठ बना भी चाहिए। मन में उमंग है तो सारी कक्षाओं में आके बैठ जाते हैं। उमंग चाहिए, उमंग चाहिए। और जिनको उमंग नहीं है वे प्रतिदिन आहार करें पिंडे, तब भी प्रवचन में कमर दर्द करती है।
बराबर, जो है सो है, भोला भाला जीव है। पर जगत में पंचम कभी भोले वाले कोई होते नहीं है। आइए, शुद्धात्मा भावना प्रतिकूलेषु विषय कसायुषु, शुद्धांत भाव प्रतिकूल विषय कसाय से गच्छन बीतराग निर्विकल्प समाधि सुमित ज्ञान बले ने निभीतराग निर्विकल्प सुमित ज्ञान के बल से निशुद्धात्म में स्थापन करके जो स्थित होता है वही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। तंत्र मंत्र बल शरीर का बलिष्ठ होने पर भी वो जीव मोक्ष नहीं जा सकता, जिसके शुद्धात्मा पर अनुभूति पर आस्था नहीं है। यानी इस प्रकार से एवं परमात्म प्रकाश वृत्ति प्रक्षेपक त्रय विहाय, परमात्म प्रकाशक वृत्ति में 3 क्षेपक द्वार सूत्रों को छोड़ करके त्याधिक विंशतोत्पद सूत्रिक प्रतिपादन का नाम प्रथम माद का समाप्ता। ज्ञानियों यहाँ पर 123 द्वार सूत्रों के द्वारा प्रथम महाधिकार समाप्त हुआ। णमुरिंताणम को छोड़ करके चतुर्दश अधिक सतद्वयन 2 से 14 द्वार सूत्र ने, द्वार सूत्र में मोक्ष, अब ध्यान दीजिए कल से जो विषय चलेगा उसकी सूचना कर रहे हैं। मोक्ष, मोक्ष फल, मोक्ष मार्ग, 3 बातें, मोक्ष, मोक्ष फल और मोक्ष मार्ग की मुख्यता से द्वितीय महाधिकार प्रारंभ थे। द्वितीय महाधिकार प्रारंभ करेंगे तत्रादौ उसके सबसे पहले शुद्ध पर्यंतम 10 द्वासूत पर्यंत मोक्ष मुख्यतया व्याख्यानम करोति, मोक्ष की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। द्वासूत पर लीजिए व्याख्या आगे करेंगे। तद्यथा द्वितीय महाधिकार प्रारंभ। श्री गुरु अक्षय मोक्ष महु मुक्ति कारण तत्थु मुक्ति केरो अन्न फलु जे जानो परमथु। ज्ञानियों आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की।